अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 1.2 के रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। क्वेश्चन 3 में हमें ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन पार्ट्स को हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में हमें गिवन है और साथ एक्सपोनेंशियल भी पावर इनकी गिवन है, तो इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। अब पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है क्यूब रूट 5 होल पावर स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि हमारे पास क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को हम क्या लिख देते हैं 1/3 होल पावर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या हो जाएगा 5 की पावर 2/3। अब ये इसका आंसर है क्योंकि ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में क्या क्या है, रेडिकल, उसका इंडेक्स है 4, होल पावर है 8। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम रेडिकल का जो इंडेक्स है 4 उसको लिख देंगे 1/4, होल पावर हम लिख देंगे 8। अब देखें पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ आ जाएगा 4 1, यहाँ आ जाएगा 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100। अब पार्ट नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, माइनस क्यूब रूट 6 होल पावर 6। तो क्यूब रूट को हम क्या लिखेंगे 6 की पावर 1/3 और होल पावर हमारे पास आ जाएगी 6। अब देखिए पावर के ऊपर पावर आ गई है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो बाय माइनस है 3 1 3 2 6, तो 6 की पावर 2 आ गई और 6 की पावर 2 होती है 36, तो इसका आंसर आ जाएगा -36। अब पार्ट नंबर 4 एज इट इज़ पार्ट नंबर 3 की तरह, बस यहाँ बाहर माइनस नहीं है, तो ये भी उसी तरह ही सॉल्व होगा कि 6 का क्यूब रूट है तो ये आ जाएगा 6 की पावर 1/3 होल पावर 6। अब देखें पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3132 यानी 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36, तो इसका आंसर होगा 36। अब पार्ट नंबर 5 में माइनस क्यूब रूट 5 होल स्क्वायर। अब देखें ये वाला जो पार्ट है एज इट इज़ पार्ट नंबर 1 की तरह, पार्ट नंबर 1 में यहाँ माइनस नहीं था और क्या था क्यूब रूट का स्क्वायर, यानी क्यूब रूट 5 का स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, 5 का क्यूब रूट है तो उसको हम लिख देंगे 1/3 होल पावर स्क्वायर। तो हम पिछले पार्ट्स में भी यही पढ़ते आ रहे हैं कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका होगा -5 की पावर 2/3। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास माइनस रेडिकल 10 का इंडेक्स 4 पावर 8, ये एज इट इज़ पार्ट नंबर 2 की तरह हमारे पास, तो वहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ गया, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे -10 की पावर 1/4 होल पावर आ जाएगी 8। अब जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी -10 पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ आ जाएगा -10 4 1 4 2, यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 100, तो इसका आंसर आ जाएगा -100। क्वेश्चन 4 में हमारे पास यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। Assume that all the variables represent positive numbers. Write all results with positive exponents. अब इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पार्ट्स गिवन हैं, तो सबसे पहले तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, और दूसरा जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स आएंगे उनकी पावर भी पॉजिटिव होनी चाहिए और नंबर भी हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 में है 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/7। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखें हमारे पास 16 और 16 सेम टर्म है, पावर डिफरेंट है। अगर सेम टर्म्स हो, पावर डिफरेंट हो या पावर सेम हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/5 प्लस 1/4 पावर में
और डिनोमिनेटर में क्या है 16 की पावर -3/10। अब देखिए पावर में 1/5 प्लस 1/4, तो अगर हम इसको प्लस करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो डिनोमिनेटर 20 बनेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 4 आ जाएगा, यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ 5, तो ये बन जाएगा 9/20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 की पावर 9/20 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। अब देखें इसका एक्सपोनेंट माइनस है, तो इसको प्लस करने के लिए हम नॉमिनेटर में ले जाएंगे, तो नॉमिनेटर में क्या हो जाएगा 9/20 इंटू 16 की पावर -3/10। तो अब देखें ये 16 की पावर 9/20 और ये 16 की पावर, अब देखें नॉमिनेटर में हम लेके गए तो ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगी, +3/10। तो फिर सेम टर्म्स है और पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी ऐड, यानी 9/20 प्लस 3/10। अब ये कैसे प्लस होगा, ये 9/20 है प्लस 3/10, तो कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें ये 20 है और ये 10 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से, तो 9/20 प्लस 6/20। अब कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 20 और ऊपर आ गया 15, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 16 की पावर 15/20। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 5 3 5 4, तो ये हो जाएगा 16 3 की पावर 3/4। और 16 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 16 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बनते हैं, देखें 16 है, इसके हम 2 में फैक्टर्स बनाते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, यानी हमारे पास इसके 2 में 4 फैक्टर्स बनेंगे, यानी 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ते आ रहे हैं कि पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, पावर पावर से कट जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8, तो इसका आंसर होगा 8। पार्ट नंबर 2 में है 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 की पावर -1/3 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4/3। अब देखिए दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो क्या आएगा 7 -1/3 प्लस 5/3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1/3 है और ये है 1/4, तो -1/3 प्लस 4/3। अब देखें हमारे पास ये बेसिस है सेम, यानी -1/3 प्लस 5/3, यानी डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो हम एक बार डिनोमिनेटर नीचे 3 लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा -1 प्लस 5 माइनस, अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर सेम है, यानी -3 एक बार 3 लिखेंगे, ऊपर -1 प्लस 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें -1 प्लस 5 तो 4/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस 4 3/3, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 की पावर 4/3 और यहाँ 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 7 होता है, तो इसका आंसर आएगा 7 की पावर 4/3 माइनस 7, क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व अब नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें नॉमिनेटर में हमारे पास दोनों टर्म सेम है, तो टर्म सेम हो तो उनकी पावर Z हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7, तो 2/3 प्लस 1/7 अगर हम करें तो कॉमन डिनोमिनेटर 21 बनेगा, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 7 से, तो 14, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 3, तो 14 प्लस 3 17/21,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2^17/21 और डिवाइडेड बाई 2^1/2। अब देखेंगे 2^1/2 डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2। तो अब देखिए ये दोनों सेम टर्म हो गई है, 2^17/21 और 2^-1/2। तो सेम टर्म है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, यानी 17/21 -1/2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 17/21 -1/2 सॉल्व करें तो हमारे पास 13/42 आता है। तो इसका आंसर क्या होगा 2^13/42। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है 3^-1/2 मल्टीप्लाई बाय 3^1/2 डिवाइडेड बाय 3^1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें नॉमिनेटर में दोनों टर्म सेम है तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, यानी 3^-1/2 प्लस 3^1/2। तो देखें दोनों सेम टर्म है, -1/2 प्लस 1/2 कट के 0, तो 3^0 और 3^1/2। अब 3 की किसी चीज़ की भी पावर 0 हो 1 के बराबर होता है, यानी अगर a की पावर 0 हो ना तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास 3^0 है तो 1 की इक्वल आ गया। और ऊपर देखिए हमारे पास क्या है 3^1/2 और 1/2 को रेडिकल में हम √3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है 36^1/2 मल्टीप्लाई बाय 6^1/2 डिवाइडेड बाय 8^1/2 मल्टीप्लाई बाय 27^1/2 होल पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 36 जो है ना वो 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/2 होल क्यूब। तो देखें ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा तो नॉमिनेटर में हमारे पास ये विदाउट स्क्वायर आ जाएगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। और अगर हम देखें नॉमिनेटर में ये 6 और 6 सेम टर्म है तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। अब इस 6 की पावर हमारे पास क्या है 1, ठीक है, इसकी पावर है 1/2, तो 1 + 1/2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3/2। तो यहाँ 6 की पावर 3/2 हो जाएगी और 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/2 होल पावर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 8, 6 और 27 है इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। 6 के क्या फैक्टर्स बनेंगे 2 और 3, 8 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 27 के फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। यानी 6 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2/3, यहाँ 8 का फैक्टर हो गया 2 का क्यूब पावर 1/2 और यहाँ हो गया 3 का क्यूब पावर 1/2। अब ये पावर 1/2 लिखी हुई है। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या होगा 2 की पावर, देखें अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है 3/2। अब दोनों की पावर्स दोनों टर्म डिफरेंट है, पावर सेम है तो दोनों के ऊपर अलग अलग पावर आ जाएगी, यानी 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में देखें ये पावर 3 है और होल पावर 1/2 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर 3/2 और ये भी देखें 3 है और पावर 1/2 है तो ये भी मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 3/2। तो देखें नॉमिनेटर में 2 की पावर 3/2 है और डिनोमिनेटर में तो ये टर्म कट जाएंगी। इसी तरह ये 3 की पावर 3/2 है और ये भी 3 की पावर 3/2 है तो ये कट के सिंगल 1 आ जाएगा। और देखें 1 का क्यूब 1 होता है तो ये इसका आंसर होगा हमारे। अब देखिए पार्ट नंबर 6 में क्या है 2187 a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइडेड बाई a की पावर 12 b की पावर 3 होल पावर है 1/7। तो 2187 3 की पावर 7 होता है, b की पावर 5 b की a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइडेड बाई a की पावर 12 b का क्यूब होल पावर 1/7। अब देखें यहाँ a की पावर 12 है ये पॉजिटिव है, a की पावर 5 पॉजिटिव है, हम a की पावर 5 को नीचे लेके आएंगे तो a की पावर -5 हो जाएगी और ये b क्यूब के ऊपर लेके जाएंगे तो b -3 हो जाएगा। तो अब देखें ये दोनों सेम टर्म है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी 17 - 3 14 और ये हो जाएगा 12 - 5 7। तो अब ये है 3 की पावर 7 b की पावर 14 डिवाइडेड बाई a की पावर 7 होल पावर 1/, देखें क्या होगा होल पावर 1/। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा होल पावर 1/7 थी तो 3 की पावर 7 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/7, b की पावर 14 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/7 और a की पावर 7 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/7। तो यहाँ 7 7 से कट जाएगा, ये 7 1 7 2 और ये 7 7 से कट जाएगा तो 3b² a इसका आंसर हो। जो लास्ट पार्ट गिवन है हमारे पास वो क्या है 7 पार्ट, उसमें है रेडिकल 4 a³
बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 4 बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 4 सी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले रेडिकल 1/4 है, ठीक है, तो सबको पहले 1/4 में लिख देंगे पावर, यानी ए क्यूब बी क्यूब पावर 1/4, बी क्यूब सी क्यूब पावर 1/4 और सी क्यूब ए क्यूब पावर 1/4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एक टर्म है ए दूसरी टर्म है बी और दोनों की पावर है डिफरेंट, सेम है सॉरी, तो हम क्या करेंगे, उनको एक पावर में लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमने क्या किया, इसकी पावर 1/4 है, इसकी पावर भी 1/4 है, इसकी पावर 1/4 है, तो सबको मल्टीप्लाई करके एक पावर 1/4 में लिख दिया। तो ये देखें ये ए क्यूब है प्लस का, ये है ये भी ए क्यूब है प्लस का, लेकिन डिनोमिनेटर में ऊपर आके ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये बी क्यूब है और ये बी क्यूब ऊपर आके माइनस और ये सी क्यूब भी ऊपर आके माइनस हो जाएगा। और अब देखें ये दोनों टर्म क्या है, सेम, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब और ये बी क्यूब माइनस बी क्यूब सी क्यूब माइनस ई क्यूब। तो अब क्या होगा, प्लस होंगे 3 - 3 0, 3 - 3 0 और यहाँ भी 3 - 3 0 होल पावर 1/4। और हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा जिसकी पावर भी 0 हो 1 के बराबर होता है, अब 1 की पावर 1/4 है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसमें है यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट एक्स पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब पावर पी प्लस क्यू वाई क्यूब डिवाइड बाई वाई आर पावर क्यू प्लस आर जेड आर डिवाइड बाई जेड पी पावर आर प्लस पी, ये आर प्लस पी है, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जेड पी स्क्वेयर बराबर है एक्स पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई पी वाई क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जेड आर स्क्वेयर। तो इसको हमने प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखें एक्स पी डिवाइड में था ना एक्स क्यू, तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा पी प्लस क्यू, वाई क्यू माइनस डिवाइड में था वाई आर, तो ऊपर आके माइनस हो गया। इसी तरह जेड आर और माइनस में पी आ गया और यहाँ पावर है आर प्लस पी। अब देखिए दोनों सेम टर्म है तो p माइनस क्यू प्लस हो गए, ये दो भी सेम टर्म है q माइनस आर, ये दो भी सेम टर्म है r माइनस पी और पावर इसकी p प्लस q है, इसकी q प्लस r है और इसकी r प्लस p है, साथ ये वाली टर्म हमारे पास उसी तरह ही आती रहेगी। अब क्या करेंगे, देखें पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या कहते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास देखें p माइनस क्यू मल्टीप्लाई होगा p प्लस क्यू। तो ये एक फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी जो बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, यानी पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर यहाँ आ गया। इसी तरह यहाँ आ गया वाई स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर और यहाँ आ गया जेड की पावर में आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर में क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर में आर स्क्वेयर और जेड की पावर में पी स्क्वेयर। अब देखें एक्स स्क्वेयर माइनस अब ये देखें एक्स की पावर में पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर और यहाँ एक्स की पावर में क्यू स्क्वेयर, तो ये दोनों सेम टर्म है तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएगी, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। इसी तरह वाई के केस में क्या आएगा, क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर और जेड की पावर में आएगा आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। तो देखें यहाँ क्यू स्क्वेयर माइनस का प्लस का कैंसिल, इसी तरह आर स्क्वेयर माइनस प्लस का कैंसिल और पी स्क्वेयर प्लस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर क्या आ जाएगी, पी स्क्वेयर, वाई की पावर क्यू स्क्वेयर और जेड की पावर आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 थी जो एंड हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज